बोलो औशान माता की जय। औशान माता कहानी सुनाओ जाता है। जितनी सुहागन बहनी यहाँ बैठी यहाँ सब बहुत ध्यान पूर्वक की कहानी सुनिए। ई कहानी एक लकड़हारिन के कहानी हो, तो आप सब पूरी कहानी सुनिए तब आप सबके समझ में आए। बहुत अच्छी कहानी है। हे औशान मैया, जे तुम्हारी कथा सुने सबके सारी मनोरथ पूर्ण करा, सबके घर धन धान्य से भर दिया, सबके सुहाग अमर करा। बोलो औशान मैया की जय। एक गांव में एक लकड़हारिन रहत रहने। लकड़हारा लकड़ी बेचत रहन है, वही से उनके घर गृहस्थी चलत रही। अपन पैसा कौड़ी जौन मिलत रहन है वही से राशन पानी आवत रहन है। ऐसे ऐसे उनके घर गृहस्थी चलत रहन है। जौन लकड़हारी रही, जब लकड़हारा लकड़ी काटे चला जाए तो अपन लकड़ी कुड़ी बिने चुने चली जाए, ऐसे ऐसे चला जात रहन है। और यही से इनके घर गृहस्थी सब चलत रही से खर्चा बर्चा जौन घर के रहन है। और जौन गाँव देश वाले रहन है सब इनके लकड़ी खूब खरीदते रहन, खूब बिकात रही। तो भाई वही हिसाब से अपन घर परिवार इनके चलत रहन है। कौन उतना ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना रही, गरीबी तो रही ही, लेकिन पेट भर के खाए भरे का मिल जात रहन इनका। एक दिन के बाद यह अटे कि दूसरे नगर से एक लकड़हारा आए और थोड़ा मतलब लकड़ी सस्ती करे रहन है। और यह लिए पूरे गांव देश वाले सब वही लकड़हारा के जौन दूसरे नगर से आ रहन वही लकड़हारा के लकड़ी कुड़ी खरीदे लागे सब, और इनके लकड़ी के खरीदते ना रहन है। तो एक दिन 2 दिन ना खरीदे, 3 दिन ऐसे से 3 से 4 दिन हो गए लकड़ी ना खरीदत रहन। लकड़हारा लकड़ी काट के लावें और धई दें और केहू लकड़ी खरीदे ना। वही जौन दूसरे नगर से लकड़हारा आए रहन है वही के लकड़ी सब खरीदत रहन है। अब लकड़हारा लकड़हारी इनके घर में भाई दिक्कत आवे लाग, वही लकड़ी बेच के भाई उनके घर गृहस्थी चलत रहन है। जौन पैसा कौड़ी मिलत रहन है वही से राशन पानी आवत रहन है। अब बहुत दिक्कत होत बिया, बहुत परेशानी होत बिया। अब का करे, दोनों जने बहुत परेशान हो गए। तो ई लकड़हारिन कहत यहाँ लकड़िया काट काट लाए लाए रखे रहा, कभो न कभो बिकाबे करे। यह सोच के लकड़हारा अपन रोज चला जाए लकड़ी काट के लावें। और लकड़हारिन जौन रही ही उन्हों लकड़ी कुड़ी बिने जात रही, तो उन्हों अपन चली जाए लकड़ी कुड़ी बिने। तो एक दिन लकड़हारिन जौन रही वे लकड़ी बिनत बिनत एक गाँव की तरफ चली गई। लकड़ी बिनत बिनत चली गई तो गाँव की तरफ पहुँच गई तो वहीं एक नल रहन। तो यह सोची कि यहीं नला पे थोड़ के सोहता ली और पानी वानी पी ली, तो फिर अपन लकड़ी कुड़ी बिनत चुनत अपन घरे चली जावे। तो देखत यहाँ कि वहीं कुछ सुहागनिन औशान माता के पूजा करती हैं। तो जाए कि ये वही नल के पास न बैठ के जाए के औशान माता के पूजा जहाँ होत रहन वहीं थोड़ा बगलिन जाए के बैठ गई। और देखत यहाँ कि सब औरतें पूजा पाठ करती हैं। ई ना जान पाती हैं कि के पूजा होत बाटे। तो यह सोचत यहाँ किस पूजा का कैसे सब करती हैं। बड़ा एमा दाना चवैन मर मीठा रखा बाटे, और कौन पूजा या कैसे पूजा याटे मतलब। तो यह लिए अब पूजा पाठ ये सब करती हैं। जब पूजा पाठ करके निमुखी है तो पूछी थी किस पूजा याटे बहनी। तो यस तो पूजा हम कभो देखे ना रहे है। लकड़हारी नहीं अपने मने में सोचत यहाँ इसे ई तो पूजा हम कभो देखे ना रहे, और ये कौन पूजा याटा है कि हमारा दाना चबाना कुल लागत है मर मीठा। तो जब औशान माता के पूजा हो गए, जब दाना चबाना सब चबा खाए लागी, तो जब सब बोले बतलाए लागी तो लकड़हारिन पूछी कि का बहिनी किस पूजा अटे। यस तो पूजा हम कभो देखे ना रहे, किस पूजा है। तो सब कहे लागी कि औशान माता के पूजा अटे। औशान माता सबके कष्ट दूर करती, हमारा दाना चबाना ऐसे लाई और चना मर मीठा ये सब लागत है। तो कहीं कहीं की का औशान माता हमार कष्ट दूर कर दी हैं, मतलब सब कहीं 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 की औशान माता सबके बिनती सुनत ही, सब आपन मान मनौती मांगत है जौन जे का कष्ट रहत है। औशान माता सबके सब मनोकामना पूरी करती। तो उन्हों कहीं कहीं की का हमार कष्ट दूर कर दी हैं औशान माता। हमरो घर में बहुत परिवार में बहुत गरीबी बा, बहुत दिक्कत बाटे। ऐसे ऐसे बात बाटे कि हमरे पति लकड़ी उकड़ी काट के लावत हैं, लेकिन ये समय उनके बिकात ना न बहुत परेशानी होत बा, खाए पिए बिना बहुत दिक्कत होत बाटे। तो ऐसे ऐसे बात बाटे। तो कहीं कहीं की बहनी कौनो बात ना न ले औशान माता के जौन औरतें रही हुई एक एक मूठा उनका अपने कोछे से चबेना निकाल निकाल दी और मीठा कहीं की एक लय के औशान माता से मान मनौती मांग ला कि हे औशान माता, जब हमारा लकड़ी बिकाए लागे, हमरो घर परिवार अच्छे से चले लागे, हमरो गरीबी दूर हो जाए, सब कष्ट दूर हो जाए, तो हमहू तो हर पूजा कराऊबे। तो जब औशान माता से मान मनौती मांगबू तो औशान माता बहुत दयालु वहाँ और सबके बिनती सुनत ही बहनी। तोहरो बिनती सुनी है, तोहरो सब कष्ट दूर करी हैं, और तू औशान माता से अपन मान मनौती मांग ले। तो जब कोछे में सब एक एक मुठा उनका चबैना दी, तो जौन लकड़हारी रही ही औशान माता के चरण पे गिर गई। और औशान माता से मान मनौती अपन मांगी कि हे औशान माता, हमरो सब कष्ट दूर करा, हमरो गरीबी दूर करा, और हमरो घर धन धान्य से भरा, मतलब सब कुछ अपन मान मनौती जौन कुछ दिक्कत रही परेशानी औशान माता के सामने कहीं। और फिर जौन चबैना दे रही वह खाई और वही नल पे पानी वानी पी, फिर अपने घरे चली आई। लकड़हारा फिर उन्हों मुँह लटकाए चलायन घरे।
तो लकड़हारिन पूछी कि का लकड़िया कुछ बिकान। तो कहन नाही लकड़िया आजो ना बिकान, वह लकड़हारा बाहर से आए बा कौनो नगर से, उन्हीं के लकड़ी सब आजकल खरीदत हैं जितना गांव देश वाले हैं। तो कहन कहीं लकड़हारिन कि कौनो बात ना न, हना ला अवसान माता के प्रसाद ले ही ला तू थोड़ के चबाए खाए ला, अवसान माता सबके कष्ट दूर करती। तो भाई अवसान माता के वही दिन से लकड़हारिन जौन रही ही सुमिरे लागी, उनके पूजा पाठ करे लागी और लकड़हारा उनके प्रसाद साथ खाएन। जब वह खाए लेहन तो अवसान माता उनके बुद्धि दिमाग में मतलब ऐसे दही लकड़हारिन के, तो उनसे कहे लागी लकड़हारा से कहीं कहीं कि आपन जानते जौन लकड़ी काट काट लाए हा ढेर सारी थोएगी बाटे बिकान तो ना न, ये लिए ओका बहुत सुंदर के सजाए के चमकाए के सारी लकड़ी धई दे, और जब केहू के इच्छा कहे तो लेबे करे और थोड़ा सस्ती कह दे, जितना सस्ती वो करे वो उहू से ज़्यादा तू सस्ती कह दे लकड़ी, और कम से कम कुछ तो बिकाए, कुछ तो पैसा कौड़ी आवे घरे में। तो कहें हाँ तू ठीक कहत यहा, अब इतनी सारी लकड़ी होएगी बाटे थोड़ा सस्ते कह देई, और कहीं कहीं की लेकिन लकड़ी आपन तू बढ़िया से सजाए के रखा, जोने से केहू भी देख ले तोहरे दुकान पे आवे देखे तो सबका अच्छा लगे और ख़रीदे पे मजबूर हो जाए। तो ये ऐसे कुल समझाई लकड़हारिन, तो लकड़हारा वैसे वैसे करें। दूसरे दिन जब लकड़ी सस्ता कह देहन तो भाई जितना गांव देश वाले आए रहन हैं सब इन्हीं की लकड़ी खरीदे लाग, और जौन ऊ लकड़हारा रहन है वो के नाए चलत बाटे, वो फिर अपने गांव के लौट गई अपने नगर का, और इनके लकड़ी सब फिर खरीदे लाग। खूब अच्छे से बिक्री होए लाग भाई, मतलब खूब बढ़िया दुकान उकान अपन अच्छे सजाए रहे, लकड़ी उकड़ी खूब धरे रहे और खूब चमकत रहे इनके लकड़ी। अब पूरे नगर भर में हो गई बात कि उनके तो लकड़ी बहुत चमकत भी है, बहुत अच्छी लकड़ी देता है, बहुत सस्ती लकड़ी देता है मतलब, और खूब उनके बिक्री होए लाग, खूब ढेर सारी लकड़ी काट के लाइन रहने। ई बात राजा के लगे पहुँचिस कि बहुत अच्छी लकड़ी लाए हैं और बहुत अच्छे से उनके दुकान चले लाग, मतलब तारीफ उनके हो लाग खूब सारी। तो राजा कहन कहन कि के आटे जो ने कौन लकड़हारा आटे जेके इतनी अच्छी से लकड़ी बाटे जेके इतनी तारीफ होत बाटे, हम उनसे मिले चाहिए थे, उनका बुलावा। तो भाई अपन सैनिकन भेजन और कहन कि तोका राजा बुलाए हैं। अब जो लकड़हारा रहन हैं वह डरात हाँ कि पता ना काहे का राजा हमका बुलाए हाँ, बहुत डराना हाँ, बहुत भय हाँ कि अब काव कहीं है काहे के बुलाएं राजा, काव बात ही है, मतलब अब ऐसे अपने मन में सोचा था हाँ कि कौन बात होएगी हमसे जौन हमका राजा बुलाए हैं, कौनो सजा उजत ना सुनवई यहाँ काव कैसे, मतलब बहुत डरान है राजा का सुन के कि राजा हमका बुलाए हैं। तो दूसरे दिन लकड़हारा राजा के पास गए। जब राजा के पास गए तो राजा पूछन कि लकड़हारा हम सुनत ही तोहार लकड़ी बहुत अच्छे से बिकाए लाग, और तोहार लकड़ी बहुत चमक कति बाटे, मतलब वहाँ चमक कहाँ से आए और कितना अच्छे से तू सजाए बजाए है अपन दुकान की पूरे गांव देश में तोहार तारीफ होत बाटे, का बात ही है और काव करे जौन तोहार लकड़ी इतनी चमकत बाटे, कैसे चमकत बाटे। और आज एक बात तो से कहवैया ही लकड़हारा, अगर तोहार लकड़ी इतने चमकत ब्या तो काव तू करा है कि जौन तोहार लकड़ी इतना चमके लाग। तो कहन कहन कि बस ऐसे राजा जी ज़्यादा लकड़ी हो गई सजा बजा के धई दे, थोड़ा से साफ़ सुथरा कह के तो ऐसे चमकत बाटे। तो राजा कहन कहन कि हमारे पास काफ़ी दिन से एक लकड़ी का अंगूठी बाटे, अगर तू ओका साफ कह दे तो हम तो का मुँह मांगा इनाम देबे। तो मतलब लकड़हारा कहन कि ठीक है राजा जी, हम आपके लकड़ी मतलब लकड़ी वाली अंगूठी आपके साफ कह देबे, लेकिन हमका कुछ टाइम लागे, आज जाता ही एक हमारे पास पालिश है वह पालिश लाऊ तो आपके लकड़ी हम साफ कह देबे। तो कहन ठीक है। तो दूसरे वही दिन तो वह लकड़हारा जौन ट्रेन चला गए। तो घरे जाए कि लकड़हारा अपने लकड़हारिन से मतलब अपनी पत्नी से कहा था कि ये ऐसे ऐसे राजा कहन कि हमारे पास एक लकड़ी की अंगूठी है, वह लकड़ी अंगूठी हमारे अगर तू साफ कह देबे तो हम तो का मुँह मांगा इनाम देबे, और हम वो लकड़ी की अंगूठी साफ करी तो कैसे करी, हम यह कहे कि हमारे पास एक पालिश है, हम अंगूठी तो हर साफ कह देबे लेकिन हमका कुछ समय चाहिए, अब ही हमारे पास पालिश ना है। ऐसे कुल बहाना कह के हम चला ही। अब हम सोचत ही कैसे वो लकड़ी की अंगूठी उनके साफ करी राजा का, बहुत दिक्कत हुई, बहुत परेशानी काव करी कैसे करी। तो जौन वह उनके लकड़हारिन रही ही वह कहीं तू चिंता ना करा, हम ओकरे बारे में सोचब रात भर तब तुझसे बताओ, अब ही तू खा पिया और ज़्यादा चिंता ना करा। भाई लकड़हारिन अपन खाना पीना निकारी, लकड़हारा खाएन पियन और बाद दोनों परानी सोई गए। अब लकड़हारिन के जौन रही उनके नींद ना आया। अब वह ही सोचत यहाँ कि काव कैसे लकड़ी उनके लकड़ी की अंगूठी राजा के साफ कही जाए। लकड़हारिन रही ही अब यह सोचत यहाँ कि राजा का लकड़ी की अंगूठी भला कैसे साफ कही जाए, लकड़ी की अंगूठी कैसे चमकाई जाए। अब तो समझिन में ना आवत बा, बुद्धिन ना कोनो काम करती बाटे। तो अवसान माता के सुमिरे लागी कि हे अवसान माता,
अब का कीन जाए। राजा इसे इसे सवाल जवाब करे, हाँ करी तो कहो करी, कैसे करी ये का उनके लकड़ी की अंगूठी साफ करे बा, कैसे साफ कीन जाए। जौन लकड़हारिन रही ही वही दिन से वह अवसान माता के पूजा पाठ तो करते रही। तो वह जौन कलश रखत रही, मतलब अपने अपने घर में वह पूजा पाठ करत रही, कलश उलस रखत रही ही और वहीं उनके सुमिरन करत रही अवसान माता का। तो अवसान माता उनके सपने में आई रात में लकड़हारिन के, कहीं जौन हमारे कलश में पानी रखत हूँ वह पानी तू एक ओथा में भर लिहू, बोतल में भर के ले जाए के राजा के लकड़ी पे जाए के लगाए दहू और लकड़ी जाए चमक। तीहे सब लकड़हारिन के सपने में आए। तो लकड़हारिन कहीं कहीं कि अब हमरे सपने में आए अवसान माता के रूप में क्या हुआ कि हमका बताइए। तो ये लिए जैसे जौन कुछ होए अब देखा जाए, जैसे जैसे कहें हाँ वैसे न अवसान माता का जाने, अब हम वैसे न करब। तो जौन कलश में पानी रखत रही अवसान माता के कलश सजाए के, वह पानी एक बोतल में भरी और राजा के घरे लकड़हारिन चला गए। जब चला गए तो वह राजा अपन लकड़ी की अंगूठी लाए के देहन, कहन ले लकड़हारा अब एक साफ करा। तो लकड़हारिन जैसे जल उनका निकाल के और लकड़ी पे डाली, तैसे उनके लकड़ी बढ़िया इसे रगड़ दी और साफ हो गए। जब साफ हो गए तो कहा तहाँ कि ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गए, ये लकड़ी की अंगूठी इतना दिन से हम रखे रहे लेकिन आज तक क्यों ना साफ कर पाइस, कौन पालिस ऐसे तोहरे पास बाटे जौन की ओका लगा ऐसे साफ हो गए। तो अवसान माता के भाई उमा कृपा रही, उनके आशीर्वाद रहा, उनके जल रहन है, ये लिए वो अंगूठी साफ हो गए। और अवसान माता की कृपा उनके सबके ऊपर बनी रही। भाई अवसान माता के पूजा पाठ तो वह करइन लागी ही, उनका सुमिरन करइन लागी ही भाई लकड़हारिन। तो वही के वजह से जौन कुछ होत रहन है सब अवसान माता की कृपा से होत रहन है। तो अवसान माता का आशीर्वाद भाई उनके ऊपर बने रहन है। तो अवसान माता अपन चमत्कार दिखाई और राजा के अंगूठी साफ हो गई, राजा खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया कि ये अंगूठी आज तक केहू साफ है ना कह पाइस और तू कौन पालिश ऐसे लगा दू कि साफ हो गई तुरंत है। मतलब राजा खुश हो गए, कहन ठीक है, एक सवाल तो से हम पूछी थे, वही के जवाब अगर आज तू दे देबे तो तू जौन मगबे तौन हम तोका देबे। दुनिया में ऐसे कौन सी चीज़ है कि सब पावे चाहत है लेकिन क्यों पावत ना है। तो जौन लकड़हारिन रही कहीं राजा जी हम उत्तर देइए के। तो राजा कहन ठीक है, बतावा का होत है। कहीं संतोष एक सब पावे चाहत है लेकिन क्यों पावत ना है। तो राजा प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और खुश हो के एक थैला मोहर उठाए के लकड़हारिन का देहन। तो जब दे लागेन तो लकड़हारिन कहा हाँ कि ना ही राजा जी जौन कुछ और है ओका गरीब दुखिया में बांट दे थोड़ा। तो राजा और प्रसन्न हो गए, कहन कि यही चीज़ तो है, संतोष के फल मीठा होत है, पावे सब चाहत है लेकिन क्यों पावत ना है। हम खुश ही कि तू सब और सबके बारे में सोचा, मतलब उतने में तोका संतोष है कि जौन कुछ पाइए वही में खुश है। हमका बहुत अच्छा लाग, तो से सबसे बहुत खुश रही, बहुत प्रसन्न रही। तो जौन कुछ और बचा रहन है धन दौलत ओका राजा गरीब दुखिया में बांट देहन। और ये दोनों जने खुशी खुशी अपने घरे गए और अपने घरे जाए के अवसान माता के बढ़िया से पूजा करवाएं। अवसान माता की कृपा इनके घर परिवार पे हमेशा बनी रही, इनके गरीबी दूर हो गए। ये अवसान माता जैसे लकड़हारिन के गरीबी दूर करूँ वैसे सबके गरीबी दूर करा, सबके कष्ट हरा, सबके घर धन धान्य से भरा। बोलो अवसान माता की जय।